जय गुरुदेव। श्री नीम करोली महाराज के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। लगभग 90% लोग आज की तारीख में श्री महाराज जी को जानते हैं। एक रियल स्टोरी आज के टाइम की। ये जो आप सामने प्रतिमा देख रहे हैं, ये श्री नीम करोली महाराज जी का विग्रह है। 2 साल पहले की बात है, 26 चल रहा है, 24 की बात है। हम लोग श्री महाराज जी के धाम कैंची धाम गए थे। वहाँ से हमने महाराज जी की प्रतिमा ली और दर्शन किए। दर्शन करने के बाद महाराज जी की प्रतिमा को लिया हमने। दुकान वाले ने, क्योंकि हमने प्रतिमा ली थी और श्रद्धा से ली थी, इसलिए उन्होंने पैक करके दी और हमने गाड़ी के पिछले डिग्गी में रख दी। क्योंकि रास्ते में आते जाते समय सोचा कि कभी कुछ खाने पीने का हुआ तो वह हाथ साफ नहीं होंगे, या फिर जैसे कि अब सभी पूजा पाठ करते हैं कि भाई जूठा नहीं होना चाहिए, इस भाव से पीछे रख दिया। कोई बात नहीं, हम चलते रहे, गाड़ी चलती रही। जब कैंची धाम से नीचे आते हैं तो एक जगह पड़ती काला डूंगी। काला डूंगी पे पहुँचे तो गाड़ी जो हमारी थी उसका एसी काम नहीं कर रहा था, उसका फ़ैन काम नहीं कर रहा था। गाड़ी लेकिन हीट नहीं हो रही थी। हस्बैंड परेशान थे, क्या करूं, कैसे पहुंचेंगे। क्योंकि हम लोग एनसीआर में रहते हैं तो रास्ता काफ़ी लंबा था। शाम को आई थिंक 4-5 बज गया था। वहाँ से नीचे उतर के आए काला डूंगी से, जो पहला प्लेन एरिया पड़ता है, वहाँ पे गाड़ी को मैकेनिक को दिखाया। मैकेनिक ने पूरी गाड़ी चेक की, इंजन खोला, अंदर चेक की, बाहर से भी चेक की। उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने किसी और अपने इंजीनियर को कॉल किया और वहाँ से दूसरे इंजीनियर को बुलाया। क्योंकि हम परेशान थे, हम वहाँ रुकते कहाँ पे, और ऐसी हालत में बच्चा हमारे साथ था, कहीं रुक भी नहीं सकते, अनजान जगह पे, गाड़ी ख़राब। और अगर वहाँ से चल भी दिए तो क्या होगा, रास्ते में कहीं ख़राब हो गई सुनसान जगह पे तो सही होना भी ज़रूरी था। दोनों इंजीनियरों ने बहुत अच्छे से गाड़ी देखी और उन्होंने हमारे 2 घंटे वहाँ लगा दिए। अप्रॉक्स 2.5 घंटा लग गया होगा वहाँ पे। फिर उन्होंने बोला कि आप अपनी गाड़ी ले जाओ, इसमें कोई भी कमी नहीं है, आप ना एजेंसी पे लेके जाना और ये वहीं आपको दिखानी पड़ेगी। हमें समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, चल दिए बेबस मन से वो गाड़ी लेके। वहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे चले होंगे तो हस्बैंड के माइंड में एक थॉट आया कि श्री महाराज जी को हमने ना पीछे रखा हुआ है। वैसे ही गाड़ी की एसी की लाइट ब्लिंक की। ये रियल स्टोरी है 2024 की। बिल्कुल भी आप ये मत समझना ये कोई ऐसी स्टोरी है, मनगढ़ंत कहानी है, बिल्कुल नहीं। फिर लाइट ब्लिंक की एसी की। इतना थॉट आने में और लाइट ब्लिंक करने में शायद 1-1.5 किलोमीटर निकल गए होंगे और आगे। ब्लिंक करने के बाद लाइट फिर बंद हो गई एसी की। एसी बंद हो गया मतलब। आगे हस्बैंड ने बोला, साइड में गाड़ी लगाई और मुझे बोला कि पीछे से श्री महाराज जी को बाहर लेके आओ। और हमने गाड़ी की डिग्गी खोली। महाराज जी की प्रतिमा जो कि पैक थी हमने बाहर निकाली। मतलब प्रतिमा को लेके खोल नहीं पाया, क्यों, वहाँ पे सुनसान जगह थी
पर रोक ली गाड़ी। गाड़ी की डिग्गी से महाराज जी को निकाला। पीछे वाली सीट पे मैं बैठ भी नहीं पाई, झुक भी नहीं पाई। दरवाज़ा नहीं बंद, मुझे अच्छे से याद है कि दरवाज़ा नहीं बंद कर पाया था। और गाड़ी की लाइट, मतलब एसी गाड़ी का, चालू हो गया और हम नतमस्तक हो गए श्री महाराज जी को। जैसे तैसे बस सारे रास्ते यही सोचते आए कि हमसे गलती तो हुई, लेकिन हमारा भाव गलत नहीं था। पर महाराज जी श्री कैंची धाम से हमारे साथ आए। उन्होंने हमें यह आभास कराया कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और उस दिन से आज तक गाड़ी का एसी खराब भी नहीं हुआ है। इसलिए श्री नीम करोड़ी महाराज आज भी हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं। हम कष्ट में होते हैं तो हमें सहारा देते हैं। कोई और नहीं है जीवन में जिससे आप कह सको अपनी दुख परेशानी। सब सुनने के बाद सिर्फ मजाक ही बनाते हैं, लेकिन महाराज से कही हुई हर बात इन्होंने सुनी है और हमें हमेशा सहारा दिया है। बस सोचा ये स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है जो कि मन कर रहा था आप लोगों से साझा करने का। इन्होंने ही आज 2 साल बाद इतनी शक्ति दी बोलने की कि मैं ये बात आप लोगों से साझा कर पाई। जय गुरुदेव।